Hello everyone, welcome back to the channel Concepts of Commerce, your virtual learning platform for all the concepts relating to commerce subject. यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स से हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हो, एंड many more. The topic for today's video is paradoxes of macroeconomics. Before I begin with the video, if you have not subscribed to the channel, I would request all of you to please subscribe to the channel because I keep on sharing a number of MCQs on the channel which will be of great use to you all for your quick revision of the concepts that we discuss here in the channel. Now without wasting any time, let's begin with the video. So paradoxes of macroeconomics क्या होती हैं? ये समझने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हमें पता हो पैराडॉक्सेस का मतलब क्या होता है. सो पैराडॉक्सेस वो सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस होते हैं जो माइक्रो लेवल पर तो ट्रू होते हैं, बट अगर आप उसे मैक्रो लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं या करते हैं तो वो ट्रू नहीं होते हैं. बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल पैराडॉक्सेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेट्स अंडरस्टैंड इट अ वेरी जनरल एग्जाम्पल. अगर आप एक म्यूजिक शो या फिर एक थिएटर व्यू कर रहे हैं एक ऑडिटोरियम में बैठकर, और अगर फर्स्ट रो में से कोई एक व्यूअर खड़ा हो जाता है, खड़े होकर शो को देखना स्टार्ट कर देता है, सो इज इट गोइंग टू डिस्टर्ब द एंटायर शो? नो, बिकॉज सिर्फ एक ही व्यूअर खड़ा है एंड ज्यादा से ज्यादा वो अपने पीछे वाले कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट द एंटायर शो एंड द परफॉर्मेंस विल नॉट बी हैम्पर्ड बाय हिम स्टैंडिंग. बट अगर ऑडिटोरियम में सभी लोग खड़े हो जाते हैं, सो क्या तब भी शो या परफॉर्मेंस हैम्पर नहीं होगी, केओस क्रिएट नहीं होगा? डेफिनेटली होगा. सो पैराडॉक्स का यही मतलब होता है, जब तक वो इंडिविजुअल लेवल या माइक्रो लेवल पर अप्लाई किया जाता है कंक्लूजन अलग होता है, बट अगर आप सेम चीज को एक मैक्रो लेवल या फिर एग्रीगेट लेवल या फिर कंट्री लेवल पर अप्लाई करते हैं, सो द रिजल्ट चेंजेस कंप्लीटली. एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूंगी. फॉर एग्जाम्पल, लाइक आप लोग स्कूल या कॉलेज जाते हैं, आप में से कोई एक बच्चा, कोई एक स्टूडेंट डिसाइड करता है कि हम कल से सिर्फ होममेड फूड खाएंगे, हम स्कूल की कैंटीन से या कॉलेज की कैंटीन से फूड परचेज नहीं करेंगे. सो इज दैट गोइंग टू इम्पैक्ट द अर्निंग ऑफ द कैंटीन? No, it will definitely not impact the earning of the canteen. But if everyone decides that they are going to eat home cooked food, क्या तब भी कैंटीन की इनकम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा? डेफिनेटली होगा. तो जब तक सिर्फ एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने घर का खाना लाने का डिसाइड किया था एंड ही वाज अवॉइडिंग द कैंटीन फूड, इट वाज नॉट क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर द कैंटीन. बट अगर सभी बच्चे ये चीज अडॉप्ट करते हैं, घर का खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं एंड कैंटीन से परचेज नहीं करते हैं, डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट द अर्निंग ऑफ द कैंटीन. Now coming to the paradoxes of macroeconomics. So first of all, paradox of thrift. पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट हमें समझाता है कि अगर कंट्री में कोई एक पर्सन या फिर अ नंबर ऑफ पर्सन, दैट कैन बी लाइक 1 to 2% पीपल इन द कंट्री, डिसाइड टू इंक्रीज देयर सेविंग, वो अपनी प्रोपेंसिटी टू सेव को पहले से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं. सो इज दैट अ बैड थिंग फॉर द कंट्री? इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट द ग्रोथ ऑफ द कंट्री इन एनी मैनर? नो, बिकॉज कुछ लोग हैं वो अपनी सेविंग पहले से ज्यादा करना चाहते हैं, सो दैट इज फाइन विद द कंट्री. सो अगर माइक्रो लेवल पर हम इसे अप्लाई करते हैं, दैट इज कंप्लीटली फाइन. बट अगर एवरीवन और मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन द कंट्री डिसाइड टू इंक्रीज देयर सेविंग्स, देन व्हाट विल हैपन? बिकॉज अभी लोग ज्यादा सेव कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर कटिंग ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, तो उनका कंजम्पशन कम हो जाएगा. अगर कंजम्पशन कम होगा, देन व्हाट विल हैपन? The demand in the market will decline. और अगर डिमांड कम होगी, so obviously producers will reduce their production also. Production market में कम हो जाएगी because not many people are making the purchases. So obviously हमें सप्लाई को भी कम करना होगा. Now when producers have to produce less, उनका सप्लाई कम हो गया है, अभी उन्हें ज्यादा सामान बनाने की, ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है, then what will happen? They will start unemploying people. Now people will be unemployed. That means the income of the people will be reduced. So reduced income will reduce the saving of the people also. Or we can say, if
everyone in the country decides to save more rather than spending, then what will happen? It will negatively impact the growth of the country also. Secondly, paradox of unemployment. So अगर कोई भी पर्सन कम वेज रेट पर जॉब को एक्सेप्ट करता है बिकॉज ही इज नॉट हैविंग एनी जॉब, उसके पास कोई भी काम नहीं है, सो वो एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, अगर करंट वेज रेट लेट्स से 1,000 रुपीज है पर डे, सो आई एम रेडी टू वर्क एट 800 ऑल्सो बिकॉज आई डोंट हैव एनी जॉब एंड ही हैज टू टेक केयर ऑफ हिज और हर डेली एक्सपेंसेस. Right. So he will be ready to work at a lower wage rate. That is fine. That is not going to negatively impact the country in any manner. But अगर कंट्री में सभी लोग कम वेज रेट पर काम करने लगते हैं, कम वेज रेट पर जॉब्स को एक्सेप्ट करने लगते हैं, देन व्हाट विल हैपन? एग्रीगेट इनकम एट द डिस्पोजल ऑफ पीपल विल बी लेस. बिकॉज अभी क्या हो रहा है, सभी लोग कम वेज रेट पर काम कर रहे हैं तो उन्हें कम इनकम रिसीव होगी ऑब्वियसली. अब जब उनकी इनकम कम है, सो ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिक्लाइन इन द कंजम्पशन लेवल ऑल्सो. और अगर उनका कंजम्पशन कम होगा, दैट मीन्स कंपनीज विल स्टॉप देयर प्रोडक्शन ऑल्सो. बिकॉज अगर कंजम्पशन कम है, डिमांड कम है, सो द कंपनीज विल रिड्यूस देयर सप्लाई ऑल्सो. एंड अगर सप्लाई कम होगी, अगेन कंपनीज विल स्टार्ट अनएम्प्लॉइंग पीपल इन दी कंट्री. तो जब तक एक इंडिविजुअल कम वेज रेट पर काम करने के लिए रेडी हुआ था, दैट वाज वेरी मच फाइन. इट वाज नॉट इम्पैक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द कंट्री इन एनी मैनर. बट इफ एवरीवन स्टार्ट्स वर्किंग एट अ लोअर वेज रेट, then what will happen? Reduced consumption, decline in demand, reduction in supply, and unemployment in the country. So it can be very detrimental to the growth of the country also. Next is paradox of cost. अगर एक कंपनी चाहती है कि वो अपने प्रॉफिट्स पहले से ज्यादा कर लें, वन वे फॉर इट कैन बी रिड्यूसिंग देयर वेज बिल. अगर वो पहले से कम वेजेस पर लोगों को काम करवाने में सक्सेसफुल होती हैं, एम्प्लॉय करने में सक्सेसफुल होती हैं, देन डेफिनेटली कैन इंक्रीज देयर प्रॉफिट बिकॉज उनका कॉस्ट कंसिडरेबली कम हो जाएगा क्योंकि लोग पहले से कम वेज रेट पर उनके पास काम कर रहे हैं. सो डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू हर्ट द इकोनॉमी. सो एज अ रिजल्ट कंपनी का कॉस्ट कम हो जाता है, सेल्स पहले जितनी ही होती हैं, सो दे विल बी अर्निंग मोर प्रॉफिट्स देन बिफोर. बट अगर यही चीज सभी कंपनीज लागू करना चाहती हैं, सभी कंपनीज चाहती हैं कि हम लोगों से कम वेज रेट पर काम कराएं, देन व्हाट विल हैपन? पीपल विल गेट लेस इनकम. बिकॉज अगर सभी लोग कम वेज रेट पर काम करने लगेंगे, देन इनकम ऑफ द पीपल इज ऑल्सो रिड्यूसिंग. और अगर लोगों की इनकम कम होगी, दैट मीन्स दे विल बी हैविंग लेस मनी टू गिव डिमांड टू द इकोनॉमी. और अगर इकोनॉमी में डिमांड कम होगी, दैट मीन्स प्रोड्यूसर्स विल हैव टू कंट्रोल और रिड्यूस द सप्लाई ऑल्सो. और जब प्रोड्यूसर्स को सप्लाई कम करना होगा, दे विल स्टार्ट अनएम्प्लॉइंग पीपल. सो अगर एक कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है बाय रिड्यूसिंग देयर वेज बिल, दैट इज फाइन. बट इफ एवरी कंपनी अडॉप्ट्स द सेम थिंग, देन इट विल बी डेट्रीमेंटल फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. नेक्स्ट इज पैराडॉक्स ऑफ प्रॉफिट लेड डिमांड. यहां पर हम क्या करेंगे, पिछले वाले पॉइंट को ही अप्लाई करेंगे टू इंटरनेशनल मार्केट. अगर एक कंट्री चाहती है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स पहले से ज्यादा करें, व्हाट कैन बी डन फॉर द सेम? दे कैन रिड्यूस देयर वेज बिल. वो कम वेजेस पर लोगों से काम कराएंगे, अपनी कॉस्ट को कम करेंगे, सो दैट दे कैन एक्सपोर्ट मोर. बिकॉज अभी उनका सामान सस्ता हो गया है एंड दे विल बी एबल टू एक्सपोर्ट मोर. So if it is done by one country, reducing their wage bill, reducing the prices, and they can increase the exports, that is fine. But अगर ग्लोबली सभी कंट्रीज ये करना चाहेंगी, वो अपने अपने देश में, अपनी अपनी कंट्रीज में, अपनी अपनी इकोनॉमीज में वेज बिल को कम करेंगे so that they can increase the export. Then the question is who will import? Because in none of the country people are having good income to import goods from other countries. सभी countries में wage bill को reduce कर दिया गया है. Now people in all the countries are having less income than before. That means they will not be able to import from any other country itself because they are not having much income. So that means अगर एक कंट्री अपने एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है,
by reducing their wage bill and reducing the cost of goods produced, that is fine. But अगर सभी countries अपना wage bill कम करके exports बढ़ाना चाहती है, then it will not be possible. That was all for today. I hope you liked today's video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel so you'll be notified about the latest videos and MCQs that I keep on sharing on the channel. See you soon in the next video. Stay tuned in, keep learning, keep growing. Have a nice day.